मोहम्मद शमी के कोच हैं बदरुद्दीन और इस समय हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद शमी के कोच मौजूद हैं। हम आपको सीधे नितिन के पास लिए चलते हैं। ओवर टू यू नितिन, बात कीजिए। शुक्रिया सईद जी। बदरुद्दीन साहब, सबसे पहले तो आज तक पे आने का आपका शुक्रिया। मैं आपसे दो तीन चीजें बड़ी तफसील से समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप कोच हैं, आपने मोहम्मद शमी को बचपन से देखा है, उनको खिलाड़ी बनने में उनकी मदद की है। तो इन सालों के दौरान भी बहुत सारे रमजान के मौके आए होंगे जब मोहम्मद शमी खेल में मशगूल होने की वजह से शायद रोजा नहीं रख पाए होंगे। एक कोच के नाते आपका क्या इस पर नजरिया है? क्या एक खिलाड़ी, उसके लिए अपना खेल जरूरी है, या फिर हम अगर ये कहें कि अगर वो देश के लिए खेल रहा है तो रोजा बाद में भी रख सकता है, जैसे कि उनके बड़े भाई भी कह रहे थे? एक कोच के नाते आपका क्या इस पर टेक है? देखिए, बिल्कुल बाद में रख सकता है। पहले देश है, देश से आगे कुछ भी नहीं है। देश के आगे अगर आप ये जो भी मौलाना जो भी कुछ बोल रहे हैं, मुझे उनकी ज्यादा हो सकता है, मुझे ज्यादा नॉलेज हो इस्लाम की, मुझे कम नॉलेज है। लेकिन हमारे इस्लाम इतना छोटा, इतना कम नहीं है कि उसे कम लेके आकर हैं कि बहुत सारी सिकुड़ जाए एक जगह। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारे उसमें यह है कि अगर बीमार हैं बहुत ज्यादा तो आप रोजा नहीं रख सकते, आप उसको बाद में रख सकते हैं रोजा। और ये तो देश के लिए खेल रहा है, आप उसके लिए ऐसी बात कर रहे हैं। पहले देश है और सब चीजें बाद में। बिल्कुल, पहले देश है और पहले खेल है, लेकिन जब इस तरीके की बातें होती हैं तो खिलाड़ी के ऊपर, उसके मानसिक के ऊपर में किस तरीके का प्रभाव पड़ता है? शमी इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं। आपको लगता है कि शमी को और पूरे देश को इस वक्त शमी को सपोर्ट करने की जरूरत है, ना कि इन तरह की बातों को करने की? बिल्कुल, ये जो जो भी कर रहे हैं ये देश को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल किसी हालत में भी। और इन इन ये चीजें ये नहीं सोच रहे कि आपका देश कहाँ पहुंचा हुआ है, आप कुछ फाइनल में खेलना है, वो फाइनल खेलने है आपकी टीम को, और उसके बाद आप ऐसी चीजें कर रहे हैं। और अब मनोबल कितना गिरता है सारे खिलाड़ियों का। वो तो देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, रोजा भी छोड़ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। आपका नाम होगा उससे, और आप ऐसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। किसने किसने हक दे दिया आपको बेवकूफी क्या की आपको बातें करने का भाई? कैसे कर कोच साहब, सकते हैं क्या आप आपको ऐसी? लगता है कि शमी, बिल्कुल बिल्कुल, आपको लगता है कि शमी ने कुछ गलत काम किया है अपने मजहब के हिसाब से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किया। और वो कौन होते हैं, कौन से ठेकेदार हैं वो? उन्हें कैसे पता कि वो गुनाहगार हो गया? क्या उनके पास वही आई ऐसी कि वही वही सब कुछ है, वो उधर रख लिया तो वो बिल्कुल सच्चे हो गए? ये तो ऊपर वाले को पता है कौन गुनहगार है कौन नहीं है। वो फैसला करेगा उसका, वही कौन होते हैं फैसला करने वाले। अच्छा, एक छोटी सी चीज और, मैं, चूंकि आपने उनको बचपन से देखा हुआ है, कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता है कि जब मोहम्मद शमी इससे पहले भी रमजान के दौरान रोजा ना रखे हो और वो खेल के प्रति अब उनका समर्पण रहा हो, और उन्होंने आपसे कुछ कहा हो कि कोच साहब, मैं रोजा खेल रहा हूँ, इस वजह से नहीं रख रहा हूँ? देखिए, लोकल मैचेस जब खेलता था, वो लोकल मैचेस में कई बार उन्होंने रोजा रख के भी क्रिकेट खेला है। ऐसा नहीं है कि वो रोजा रख के क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन इंटरनेशनल खेल रहा है वो भाई। वो ऐसे क्लब का मैच नहीं खेल रहा कोई। वहां पे कितना प्रेशर होता है, सारी वहां पे आपको एफर्ट लगाना पड़ता है। यहाँ पे तो आप ये है कि भाई पानी पीने बाहर बैठ सकते हैं, आप पानी पीने के लिए बाहर आ जाएं, कुछ कर ले, बाहर बैठ जाए, कुछ रेस्ट कर ले, कुछ करने के लिए आप रेस्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन वहां पे तो वहां पे रेस्ट नहीं कर सकते आप। क्योंकि इंटरनेशनल मोहम्मद क्रिकेट शमी खेल रहे तेज हैं आप। गेंदबाज, जी जी बिल्कुल, मोहम्मद शमी तेज गेंदबाज है, स्ट्रेंथ का खेल है, स्किल का खेल है। एक कोच के नजरिए से आपको लगता है कि ये एक फैसला सही फैसला था? क्योंकि आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तिरंगे के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, और ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी जो कि उस मजहब का है और उसने रोजा नहीं रखा, उसने कोई गलती नहीं की, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल कोई गलती नहीं की, और बिल्कुल ये सही किया, उनका सही फैसला है बिल्कुल। और हम सारे सारा पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। दो चार मौलानाओं से, दो चार कुछ जो ऐसे लोगों से, अगर कोई उनके साथ नहीं भी खड़ा तो वो उनसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप, हाँ, पूरा देश आपके साथ है। आप जंग लड़िए पूरी तरह से, और जीत जीत दिला के लाइए अपनी टीम को यहाँ पर। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उन क्लरिक्स को जो उन्होंने इस तरीके की बातें मोहम्मद शमी के लिए कही है, या फिर बाकी और भी कोई खिलाड़ी हो सकता है जो हमारे देश को आगे चल के रिप्रेजेंट करेगा या फिर कर भी रहा होगा डोमेस्टिक क्रिकेट में? उन खिलाड़ियों के लिए आप, इन क्लरिक्स को क्या आप मैसेज देना चाहोगे? देखिए, मैं सारे खिलाड़ियों से यही कहूंगा, पहले देश है, उसके बाद सारी चीजें हैं आपके पास। देश के आगे कुछ नहीं है बिल्कुल भी। और आप, सही है, आप रोजा रखिए, आप नमाज पढ़िए, वो सब आप अपने लिए कर रहे हैं। वो आप अपने लिए कर रहे हैं। वो अमल जो है वो आपका अपना है, किसी ये नहीं है कि उसके लिए कर रहे हैं आप। अब देश देश को आपकी जरूरत है तो आप पहले देश को देखिए, बाकी चीजें सब भूल जाइए।
और कोई भी आप किसी के कहने से कि भाई आप गुनाहगार हो गए तो आप गुनाहगार नहीं होंगे, ऊपर वाला बहुत सब चीजें देखता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, और ये सीधा सवाल आपका रहेगा मोहम्मद शमी से जुड़ा हुआ। शमी, इतनी सारी बातें हो गई, आप क्या बोलेंगे शमी को? अगर इस वक्त आप आपको सुन रहे हो मोहम्मद शमी, आप क्या कहेंगे शमी को इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए? इन सब बातों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये कोई बेवकूफी की बातें हैं, आप इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। और आप जैसा अभी तक एफर्ट करते आए हैं अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए, वही एफर्ट करिए और अपनी टीम को अपनी परफॉर्मेंस से चैंपियन बनाकर वापस लाइए।